नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरी यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बांग्लादेश में 8 साल में हिंदुओं पर हुए 3600 हमले, इस्कॉन मंदिर भी निशाने पर, क्या है वजह? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर महज 6 महीने के अंदर ये दूसरा हमला है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले तेजी से बढ़े हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर पिछले 13 वर्षों से छठा हमला होली के ठीक एक दिन पहले यानी कि 17 मार्च को राजधानी ढाका में वारी में स्थित इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों ने हमला करके तोड़फोड़, लूटपाट और श्रद्धालुओं से मारपीट की। ये हालिया हमला हाल के वर्षों में बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों में से एक था। पिछले साल 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के दौरान कुरान के अपमान की एक झूठी अफवाह के बाद देश भर में हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़क उठा था और हजारों कट्टरपंथियों ने देश भर के सैकड़ों मंदिरों पर हमला किया था। हमलावरों ने इस दौरान एक बुद्ध मठ को भी आग लगा दी थी। इस हमले में हिंदुओं के सैकड़ों घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस दौरान 15 अक्टूबर को इस्कॉन के नोआखली स्थित मंदिर पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बांग्लादेश में पिछले 13 वर्षों में अकेले इस्कॉन पर ही 6 हमले हो चुके हैं। पिछले एक दशक में दुनिया भर में इस्कॉन मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले बांग्लादेश में हुए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर बड़े हमले। 2009 में इस्कॉन मंदिर चिटगांव द्वारा संचालित एक अनाथालय पर हमला। अनाथालय में फर्नीचर और मूर्तियां तोड़ दी गई थी और श्रद्धालुओं की पिटाई की गई। दंगाइयों ने मंदिर पर अनाथालय पर नियंत्रण करने की भी कोशिश की। 2015 में इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों ने गोलियां चलाई और हमले में कम से कम 2 लोग घायल हो गए। 2016 में सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था। इसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। 2018 में इस्कॉन ढाका की ओर से निकाली जाने वाली रथ यात्रा पर हमला किया गया था, जिसमें 6 श्रद्धालु घायल हो गए थे। वहीं 2020 अंसार उल इस्लाम समूह ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 2021 दुर्गा नवमी 15 अक्टूबर के दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया, 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई। 2022 17 मार्च को ढाका स्थित इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर 200 कट्टरपंथियों की भीड़ पर का हमला, 3 श्रद्धालु घायल। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों से बड़े हैं हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हालिया हमला इस देश के लिए नया नहीं है। 17 मार्च को हुआ हमला हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश में पिछले एक दशक से जारी हिंसा की एक और घटना थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का खास पैटर्न है। बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हिंदुओं पर हमले में एक खास तरीका काम करता रहा है। पहले सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के अपमान की अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथी का समूह इन जगहों पर हमले करते हैं, फिर हिंदू जहां पर हिंदू रहते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा मंदिर में कुरान के कथित अपमान के एक फेक वायरल वीडियो की वजह से हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। बांग्लादेश में तेजी से घट रही है हिंदुओं की आबादी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.5% है, जबकि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं क्या है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे कट्टरपंथियों के हमले की वजह? बांग्लादेश के गठन के बाद से ही अल्पसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन इन हमलों में पिछले एक दशक के दौरान बहुत तेजी आई है। 2009 के अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के सत्ता में आने के कुछ सालों बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।